मेरा क्या कसूर एपिसोड 77। गाड़ी आकर स्कूल के गेट के सामने रुकती है, जिसे देख नियति पीहू को खुद से अलग कर बोली, पीहू बेटा आपका स्कूल आ गया है। चलो बेटा आप अब अंदर जाओ। अपनी मोम की बात सुन पीहू भी नियति से अलग होती हैं, और उदास मन से ना चाहते हुए भी उसे गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है। पीहू को ऐसे उदास देख पता नहीं क्यों पर नियति को अपने दिल पर एक अनजाना डर का एहसास होता है, और वो भी गाड़ी से उतर पीहू को अपने गले से लगाकर बोली, पीहू बेटा क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, या कुछ ऐसा जो आप अपनी मोम को बताना तो चाहती है। उद्धरण चिन्ह पर बता नहीं पा रही हो, अगर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज बेटा आप अपनी मोम को बता सकती हैं। मैं सिर्फ आपकी मोम ही नहीं, आपकी एक सहेली भी हूँ, जिससे आप अपने मन की सारी बातें बेझिझक बोल सकती हो बेटा। बोलते हुए नियति की आवाज में फिक्र और परेशानी दोनों को देखा जा सकता था। उद्धरण चिन्ह अपनी मोम की बात सुन पीहू कुछ बोलने को तो होती हैं, पर वो कुछ भी बोल नहीं पाती हैं, और जैसे ही वो कुछ बोलने को होती हैं, उतने में ही पीहू की एक दोस्त वहां आ जाती हैं, और पीहू को देखकर बोली, पीहू चलो हम अंदर चलते हैं। बोलते हुए वो छोटी बच्ची पीहू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह और उसे अपने सामने देख पीहू नियति से बोली, मोम आपकी पीहू बिल्कुल ठीक है, आप परेशान होना बंद कर दीजिए। इतना बोल वो अपनी मोम के गालों पर किसकर उस बच्ची के साथ स्कूल गेट के अंदर चली जाती हैं, जहां एक टीचर सभी छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर अंदर जा रही होती हैं। उद्धरण चिन्ह अपनी बेटी को गेट से अंदर जाते देख नियति भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, और अपनी खाली आंखों से बस उस दिशा में ही देखने लगती हैं जहां से अभी पीहू गई हैं। नियति को वैसे ही देखते देख आदर्श बोला, पीहू अंदर जा चुकी है। नियति चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे भी तो ऑफिस जाना है। आदर्श की बात सुन नियति हाँ में अपना सिर हिलाए गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं, और उसके बैठते ही उनकी कार बाहर से निकल पड़ती है। क्लास में जब पीहू अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास में बैठी होती हैं, तभी उनकी क्लास टीचर पल्लवी वहां आती हैं, जिसे देख सारे बच्चे उसे गुड मॉर्निंग टीचर बोल विश करते हैं। पीहू भी उन्हीं के साथ अपनी जगह से खड़ी होकर उसे विश करती हैं, पर वो उस टीचर को देख थोड़ा डर जाती है, और उसकी बॉडी डर से कांपने लगती हैं। पल्लवी सारे बच्चों को बैठने के लिए बोलती है, और जब उसकी नजर पीहू पर पड़ती है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उद्धरण चिन्ह वो पीहू को देख तेज आवाज में बोली, पीहू क्या मैंने तुम्हें बैठने को कहा जो तुम बैठ रही हो। बोलते हुए ही वो उसके पास चलकर आती है, और उसे खींचकर सामने ले जाती हैं। टीचर के इस तरह खींचने से पीहू को अपने हाथों में दर्द महसूस होता है, और उसी दर्द से पीहू के मुंह से एक आह के साथ मां शब्द निकल जाता है। उद्धरण चिन्ह और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें देखकर भी उस टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो पीहू को देख बोली, अपना ये ड्रामा करना बंद करो पीहू, और ये बताओ मैंने जो भी तुमसे बोला था वो तुमने अपने डैड से बोला या नहीं। बोलते हुए वो उसका हाथ छोड़ उसे देखने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह उस टीचर की बात सुन पीहू अपनी आंखों में आंसू लिए ना में अपना सिर हिला देती हैं, जिसे सुन पल्लवी को पीहू पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बिना सोचे ही पीहू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। वो थप्पड़ इतना जोर का होता है जिस कारण पीहू अपना भार नहीं संभाल पाती हैं। उद्धरण चिन्ह और वो जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है, और उस थप्पड़ और पीहू के रोने की गूंज उस पूरे क्लासरूम में गूंज उठती हैं, और सारे बच्चे इस नजारे को देख अपने मुंह पर हाथ रखे बस अपनी आंखें बड़ी किए अपने सामने के नजारे को देख रहे होते हैं। उद्धरण चिन्ह पीहू को ऐसे जमीन पर गिरकर रोते देख टीचर मुस्कुराती है, और उसे देख बोली, मैंने कितनी बार तुमसे बोला है मेरी बात मान लो, पर तुम ही हो जो मेरी बात नहीं माननी हो। बोलते हुए वो हंसने लगती हैं, और रोती हुई पीहू को देख बोली, अब उठो यहाँ से और जाओ, अपना होमवर्क दिखाओ, तुमने किया भी है या नहीं। बोलते हुए वो बिना पीहू को जमीन से उठाए ही अपना चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं। उद्धरण चिन्ह और पीहू खुद से ही उठकर वहां से खड़ी होती हैं,
और अपने डेस्क के पास जा अपने बैग से बुक निकाल टीचर के पास चली जाती है और उसे दिखाने लगती हैं। पीहू की बुक चेक करने पर उस टीचर को कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं दिखती है, ना ही कोई भी आंसर या कुछ और उसे गलत दिखता है। पर फिर भी पीहू को परेशान करने के लिए पल्लवी पीहू की बुक पर बड़े से अंडे बनाकर गुस्से से तेज आवाज में बोली, तुम दिनों दिन सब कुछ भूलते जा रही हो। एक भी क्वेश्चन तुमने सही से सॉल्व नहीं किया है। अब तो मुझे लगता है मुझे प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करना होगा। इतना बोल वो पीहू की बुक नीचे फेंक देती हैं। उद्धरण चिन्ह। और टीचर की बातों को सुन और उसके रिएक्शन को देख पीहू डर जाती हैं और उसकी आंखों के आंसू भी बहने तेज हो जाते हैं। जैसे ही पीहू नीचे झुककर अपनी बुक उठाने वाली होती हैं, उतने में ही वो टीचर अपने टेबल पर रखी एक मोटी सी छड़ी उठाकर पीहू के पास चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। और पीहू कुछ भी समझ या बोल पाती उससे पहले ही वो टीचर उस छड़ी से पीहू को मारने वाली होती हैं। दूसरी तरफ रोहन का घर परी के स्कूल जाने के बाद नेहा अपनी सास के कमरे में जाती हैं और उनके पास जाकर रोते हुए बोली, मोम देखिए आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया। बोलते हुए वो अपनी बॉडी के जख्म और गालों पर बने उंगलियों के निशानों को उन्हें दिखाने लगती हैं और रोते हुए बोली, मोम आपका बेटा मुझे किस तरह मारता पिटता है, आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। बोलते हुए वो बिलक बिलक कर रो पड़ती है। जब रोहन की मोम नेहा के गालों पर उंगलियों के निशान और उसकी बॉडी पर बने घावों को देखती है तो उसे भी नेहा के लिए बुरा लगता है। उद्धरण चिन्ह। और वो नेहा को अपने पास बिठा उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ नेहा, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं रोहन से बात करूंगी। वो रोज तुम्हारे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ना ही वो रोज तुम पर ऐसे हाथ उठा सकता है। बोलते हुए वो नेहा के आंखों से आंसू पोंछ देती हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन नेहा बोली, मोम रोहन आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। वो हर रोज किसी नई लड़की के साथ होता है और जब मैं उसे उसके लिए बोलती हूँ तो वो मेरे साथ ये सब करता है। बोलते हुए वो रो पड़ती है और रोते हुए ही आगे बोली, मोम आपको तो पता ही है मैं यहाँ पर आपके कहने पर आई थी और मैंने ये शादी भी बस परी के कहने में नहीं बल्कि आपके बोलने पर की थी। और परी को लगता है मैंने उसके बोलने पर रोहन से शादी की है, पर मोम अब मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। रोहन जैसे इंसान से शादी कर जिसे लड़कियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, यहाँ तक कि उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता मैं उसकी वाइफ हूँ, वो बस अपने ही मन की करता है। अब तो मैं परी का भी अच्छे से ध्यान रखती हूँ, तो फिर मेरे साथ ही इतना सब क्यों मोम? क्यों, आपने तो बोला था रोहन सुधर जाएगा, पर वो नहीं सुधरा मोम, और मुझे नहीं लगता वो कभी भी सुधर सकता है। और मैं अब ऐसे इंसान के साथ और नहीं रह सकती हूँ। इतना बोल वो अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख रोने लगती हैं। नेहा की बात सुन रोहन की मोम को समझ नहीं आता वो क्या करे, इसलिए वो नेहा को शांत कराते हुए बोली, शांत हो जा नेहा, आज मैं रोहन से बात करती हूँ। वो ऐसे कैसे तुम्हारे होते हुए बाहर किसी और लड़की के साथ हो सकता है? शादी की है उसने और उसे अपनी जिम्मेदारी उठाना ही होगा। वो ऐसे तुम्हारे साथ नहीं कर सकता है और तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना रोहन का, तो तुम कहीं नहीं जाओगी। बोलते हुए वो नेहा को देखने लगती हैं। अपनी सास की बात सुन नेहा अपनी जगह से उठती हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल जाती है। उद्धरण चिन्ह। और बाहर निकलते ही उसके फेस पर अब पहले की तरह लाचारी या उदासी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक अलग ही चमक उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। वो जाते हुए अपने आंसुओं को अपने हाथ की एक उंगली में ले उसे नीचे झटकते हुए बोली, बिल्कुल मोम, ये घर मेरा है। बोलते हुए वो उस घर को देखने लगती हैं और उस घर को देख बोली, मैं इस घर को और रोहन तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाने वाली, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। इतना बोल वो वहां से चली जाती हैं। एपिसोड 78। पीहू का स्कूल। जैसे ही पल्लवी टीचर उस मोटी झड़ी से पीहू को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, ठीक उसी समय कोई पल्लवी टीचर का हाथ हवा में ही रोक लेता है और अपने हाथ को हवा में ही रुकते देख टीचर हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को देख हैरान हो जाती है जिसने उसका हाथ रोक रखा था।
उद्धरण चिन्ह। और उस इंसान को देखकर वो टीचर डर से कांपने लगती हैं। वही झड़ी से मार खाने के डर से पीहू अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं। मगर जब वो महसूस करती है उसे मार नहीं पड़ी है, ये देख वो अपनी आंखें खोल अपने सामने देखती हैं। उद्धरण चिन्ह। और अपने सामने खड़ी अपनी मोम जो उसकी पल्लवी टीचर को बेहद गुस्से भरी लाल आंखों से देख रही होती हैं। उसे देख पीहू के आंसू बहने और भी तेज हो जाते हैं। और वो रोती हुई आवाज में बोली, मोम उसने बस इतना ही कहा था। नियति उस टीचर का हाथ एक तेज झटके से जोड़ देती हैं और जल्दी से झुककर अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती हैं। जैसे ही पीहू अपनी मोम के गले लगती हैं, वो जोरों से रोने लगती हैं। और अपनी बेटी को इस तरह रोते देख नियति को अपने अंदर काफी तेज दर्द महसूस होता है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वही वो टीचर नियति के झटके से हाथ छोड़ने के कारण खुद को संभाल नहीं पाती हैं और वो भी जाकर जमीन पर गिर जाती हैं। पर फिर भी वो उठकर खड़ी होकर नियति और पीहू को गुस्से भरी नजरों से देखने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति रोती हुई पीहू को शांत कराते हुए बोली, नहीं पीहू अब और नहीं गुड़िया, अब आपकी मोम आ गई है ना, वो सब ठीक कर देगी। इतना बोल वो पीहू के आंसू पोंछ उसके गालों और माथे पर किस कर देती हैं, जिसके एहसास मात्र से पीहू के आंसू बंद हो जाते हैं और वो अपनी मोम के साड़ी का पल्ला अपने नन्हे हाथों में थाम लेती हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए उस टीचर को देखती हैं। वही नियति की इस तरह इतने गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर पल्लवी एक पल के लिए डर से कांपने लगती हैं। पर वो किसी तरह खुद को संभाले हुए जैसे ही नियति से कुछ भी बोलने को होती हैं। उद्धरण चिन्ह। वैसे ही एक तड़ाक की आवाज उस क्लासरूम में गूंज उठती है। ये थप्पड़ नियति ने उस टीचर को मारा था और नियति का थप्पड़ इतना तेज था जिस कारण पल्लवी का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और वो अपने गालों पर एक हाथ रख लेती हैं। टीचर अपने गाल पर अपना एक हाथ रखे नियति को गुस्से से देखते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। अभी उसने इतना ही बोली थी, उतने में ही नियति उसे लगातार 6 से 7 थप्पड़ और जड़ देती हैं, जिस कारण उस टीचर का गाल एकदम लाल हो जाता है और नियति के उंगलियों के निशान उसके गालों पर झप जाते हैं। 6 से 7 थप्पड़ मारने के बाद नियति अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों को लिए तेज आवाज में अपने दांतों को पिसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी पर हाथ उठाने की। बोलते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। वही नियति के इस तरह से टीचर को मारने से सारे बच्चे भी बस हैरानी से नियति और टीचर को ही देख रहे होते हैं। नियति टीचर को देख बोली, बोलो किससे पूछकर तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया, बोलो क्यों इस तरह पूरी क्लास के सामने तुम हमारी बेटी को इस तरह परेशान कर रही हो। किससे पूछकर तुम हमारी नन्ही सी गुड़िया के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो, बोलो क्यों कर रही हो तुम ऐसा। बोलते हुए वो टीचर को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगती हैं। नियति की इस तरह की नजरों को खुद पर महसूस कर टीचर डर जाती है, पर वो अपने डर को छुपा कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की और तुमने कैसे मुझे इतने बार सारे बच्चों के सामने मारा। बोलते हुए वो भी गुस्से से नियति को देखने लगती है। उसकी बात सुन नियति बोली, जिस तरह तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया ठीक उसी तरह हमने भी आप पर हाथ उठाया। बोलते हुए वो पीहू को अपने सामने कर उसे ध्यान से देखने लगती हैं और जब वो पीहू के गालों पर उंगलियों के निशान देखती हैं, साथ ही पीहू के हाथ पर हल्की सी खरोच को देखती है, तो उसका दिल अंदर तक टूट जाता है। उद्धरण चिन्ह। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नियति गुस्से से अपने दांत पिसते हुए उस टीचर को देख बोली, किस तरह की टीचर हो तुम, तुम्हें जरा सी शर्म भी नहीं आती। तुम एक छोटी सी बच्ची पर हाथ उठा रही हो और वो भी इतनी बेरहमी से उसे मार रही हो, जिस कारण मेरी फूलसी गुड़िया के गालों पर तुम्हारी दरिंदगी की झाप पड़ गई है। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नियति की बात सुन टीचर बोली, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम बोल रही हो। बोलते हुए वो नियति को गुस्से से देखती हैं। वही टीचर की बात सुन नियति जोर से चिल्लाई, मैं झूठ बोल रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। या तुम झूठ बोल रही हो, ठीक है,
तो बजा बताओ, किस लिए तुमने हमारी बच्ची पर हाथ उठाया? किस लिए तुम हमारी बेटी को इस तरह परेशान कर रही हो? किस लिए? बोलो किस लिए? नियति की आवाज इतनी तेज होती है जिससे आसपास के रूम में पढ़ा रहे सारे टीचर निकलकर वहां पर आ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। और ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है और प्रिंसिपल भी वहां पर आ जाते हैं। जब प्रिंसिपल नियति और पल्लवी के बीच हो रहे विवाद को देखते हैं, तब प्रिंसिपल बीच में आते हुए बोले, मिसेस राजपूत, क्या कुछ हुआ है जो आप इस तरह बिहेव कर रही हैं? बोलते हुए प्रिंसिपल बीच में आकर बोले। प्रिंसिपल की बात सुन नियति और भी ज्यादा भड़क जाती है और प्रिंसिपल को देख बोली, सर, ये आप किस तरह की टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए अपॉइंट करते हो? क्या आपको कुछ पता भी है आपके इस स्कूल में हो क्या रहा है? आपके स्कूल की ये टीचर पल्लवी के तरफ इशारा कर बोली, हमारी बेटी पर बिना किसी वजह के हाथ उठा रही है। और वो पीहू को सामने कर उसके लाल हो चुके गालों को दिखाकर बोली, क्या हम जान सकते हैं आपकी ये टीचर किस वजह से हमारी बेटी पर हाथ उठा रही हैं? फिर वो पीहू की बुक की तरफ इशारा कर बोली, और ये कौन सा तरीका है किसी बच्चे की बुक को इस तरह फेंकने का? बोलते हुए वो पल्लवी को बेहद नफरत भरी नजरों से देखने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति की बात सुन प्रिंसिपल पल्लवी की तरफ देखकर बोले, मिस पल्लवी, ये क्या तरीका है और आपने पीहू पर हाथ क्यों उठाया? क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? जैसे ही पल्लवी प्रिंसिपल सर की बात सुनती है, वो डर से कांपने लगती है, पर वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बिना डरे बोली, सर, कुछ समय से पीहू बिल्कुल भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही है। उद्धरण चिन्ह। ना ही उसका पढ़ाई में मन लग रहा है। बोलते हुए वो अपना सर झुका लेती हैं और आगे बोली, यहाँ तक पीहू होमवर्क भी कंप्लीट कर नहीं ला रही हैं। टीचर की बात पर नियति भड़कते हुए बोली, झूठ, बिल्कुल झूठ ना, हमारी बेटी पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह लापरवाह है। ना ही वो अपना होमवर्क इनकम्प्लीट छोड़ती है। बोलते हुए वो प्रिंसिपल के हाथों में पीहू की बुक थमाकर बोली, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप खुद ही देख लीजिए। आपकी ये टीचर बिना किसी वजह के हमारी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। साथ ही वो हमारी बेटी को इस तरह टॉर्चर कर रही हैं, जिस वजह से हमारी बेटी आज स्कूल तक आने से डर रही है। बोलते हुए नियति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने घुटनों के बल बैठ पीहू का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, पीहू बेटा, आप अब हमें बताओ, आपकी टीचर आपको क्यों मार रही थी? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए नियति की आंखों आंसू होते हैं, जिसे देख पीहू अपने नन्हे से हाथों से नियति के आंसू पोंछ बोली, मोम, जब आप नहीं थी तब टीचर मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया करती थी और वो हमेशा डैड के बारे में पूछा करती थी और मुझे बोला करती थी, अगर मैं डैड से बोलूं वो टीचर से शादी कर ले तो वो मुझे हमेशा प्यार करेगी। उद्धरण चिन्ह। पर जब टीचर ने उस दिन आपको देखा और उन्हें पता चला आप ही मेरी मोम हो, ये जानकर वो मुझ पर बिना किसी वजह के गुस्सा करने लगती हैं। मेरा होमवर्क सही होने पर भी उसे गलत बताती हैं और टीचर मुझसे बोलती हैं, मैं डैड से कहूँ आप मुझे मारती हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं आपके साथ नहीं अपनी टीचर के साथ रहना चाहती हूँ और जब मैंने टीचर की बात नहीं मानी तो वो मुझे झड़ी से मारती हैं और मुझे घंटों क्लास से बाहर रखती हैं। बोलते हुए वो रो पड़ती है और नियति के गले से लग जाती हैं। और जब नियति अपनी बेटी के मुंह से सच्चाई सुनती है तो उसे टीचर पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो जाती है। वही पीहू की बात सुन पल्लवी बोली, नहीं सर, पीहू झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसकी बात काटते हुए एक लड़का अपनी जगह से उठकर बोला, नहीं प्रिंसिपल सर, पीहू इस राइट, वो बिल्कुल सही बोल रही है। उद्धरण चिन्ह। पल्लवी टीचर ऐसा ही करती है, वो पीहू को बिना किसी भी वजह के पनिश करती हैं और 2 दिन पहले तो टीचर ने इसी झड़ी से पीहू की थाई में बहुत मारा था। बोलते हुए वो बच्चा घूरकर उस टीचर को देखने लगता है। उस बच्चे की बात सुन सभी बच्चे टीचर के खिलाफ बोलने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। और अपनी के साथ सभी बच्चों की बात सुन नियति के आंखों के आंसू और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो कसकर अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं। वही पीहू भी रोते हुए अपनी मोम को गले लगा लेती हैं। सारे बच्चों
की बात सुन पल्लवी को अब समझ नहीं आता वो अब क्या बोले और उसे ऐसे शांत देख प्रिंसिपल उस पर चिल्लाकर बोले ये क्या है मिस पल्लवी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बोलते हुए वो अपना सर शर्म से झुका लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी नियति अपनी आंखों के आंसू को पोंछकर खड़ी होती हैं, फिर वो जमीन पर पड़ा अपना पर्स उठा उसमें से मोबाइल निकालकर 100 नंबर डायल कर देती हैं और फोन पिक होते ही नियति बोली हेलो सर हम सनसाइन इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहे हैं, हमारी कंप्लेंट यहाँ की टीचर मिस पल्लवी के खिलाफ है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सारे टीचर और प्रिंसिपल नियति के मुंह से कंप्लेंट की बात सुनते हैं, वो अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। प्रिंसिपल कुछ बोलने वाले होते हैं, पर नियति अपने एक हाथ के इशारे से उन्हें रोक देती हैं, जिसे देख वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। वहीं पल्लवी को तो जैसे सदमा लग गया हो वो अपनी जगह पर ही जम जाती हैं।